नमस्कार, स्वागत है आपका MS7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोनिका पपने। तो आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। देहरादून के सहसपुर ब्लॉक का गांव खुशहालपुर अपने नाम से ठीक उल्टा है। जहां पर हमारी केंद्र सरकार स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर धन खर्च कर रही है, तो वहीं पर इस गाँव में सरकारी दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल इस गाँव में लगभग 12 वार्ड है, जिसमें सबसे बुरा हाल मोहल्ला कुरुशियान का है। समाज के बेहद गरीब लोग इस मोहल्ले में अपना जीवन यापन जिस हाल में करते हैं वह देखने लायक है। जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं यहाँ के लोग। ना तो पीने के लिए स्वच्छ जल, ना ही शौचालय की कोई व्यवस्था। जवान लड़कियों व महिलाओं को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। जहाँ पर हमारी केंद्र सरकार स्वच्छ भारत अभियान का रोना रोते नहीं थकती, तो वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ग्रामीणों का कहना है कि इस सबके जिम्मेदार मौजूदा प्रधान है, जिसने ग्रामीणों के लिए कुछ नहीं किया। पता तो यह भी चला है कि अगर कोई भी ग्रामीण प्रधान के पास अपनी फरियाद लेकर जाता है तो उसे बुरा भला कहकर भगा दिया जाता है। हद तो तब हो गई जब मीडिया का कैमरा देखकर महिलाओं का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। अगले प्रधान को कहते जब भी जाएंगे प्रधान को यूँ कहते भी नहीं घर आए, कल और कद को आएंगे, सबको घर दे रहा मैं दे नहीं रहा। जब ये कहते हैं कुछ तो आज तक सभी ने जो लैटरिन तक के दी हो या फसल खाता, हम अपना घर मना रहे बैठ बैठ कर पर्दा लगा के। घर पानी कहाँ से लाते हैं आप? पानी तो यहीं से ले ला, किसी के चले जा, खाली मत भी भर ला कपड़े। तो हम जिस दिन खाली आ गए उस दिन कपड़े धोमे बैठ के। तो बरसात में किस तरह रहते हैं? इसी तरह रहे, इसी तरह लोगों का भी चले जा, बाजी पे चले जा, सीधे जो हल्की सी होगी इसी में रहेंगे। इसी तरह कहाँ बैठेंगे जाके किसी के खड़े होंगे। चल बच्चे हमारे पास ऐसा भी नहीं देखता, अंधी तूफान में भी कोई देखता हो सबको यूँ कहेंगे इनका नहीं घर है, कहीं नहीं है, तो बड़े बड़े आदमी है तो कसी है, इनका क्या घर लिखे है। आ जाओ वो भी लेना देखता भी नहीं आता, कहने कितनी बार गए कहने। तो गंदी नालियों की कोई निकासी है, ना ही सड़क का कोई नामो निशान, ना ही शौचालय की व्यवस्था, ना ही पीने योग्य स्वच्छ पानी, ना ही BPL गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए घर। मामला यहीं पर ही नहीं थमा। एक परिवार ऐसा भी मिला प्रधान को कुछ भी देता हो, नोट भी ना दे, ना तो जो ही देता किसी को भी ना दे, मतलब सच कह रही, चाहे पंचायत में ले जा ले चाहे कहीं ले जा ले। प्रधान क्या दे, आज दिन पे लगता बचपन के नहीं रह रहे, हमारे लोग भी, हमारे सास सहुरे भी, हमारे बच्चे भी, कभी कुछ भी नहीं दिया जिंदगी में। की खाली क्रेट लगाकर जिस हालात में जीवन यापन कर रहे हैं, कहने को तो ग्राम प्रधान भी महिला है, लेकिन उसका सारा काम उसका पति संभालता है, जो कि खुद भी हाई डील में उत्तराखंड राज्य सरकार का एक कर्मचारी है। इस मुद्दे पर जब हमने सहसपुर खंड विकास अधिकारी सुधा तोमर से बात की, तो उन्होंने कहा कि इस बार वह खुद जाकर इस मसले को देखेंगी। गौरतलब है कि ग्रामीणों के अनुसार BPL में कुछ ऐसे ही पात्र हैं जिनके पास 12 बीघा तक भूमि है और जिनके पास कुछ भी नहीं है, वह इस सूची से बाहर हैं। अब देखना यह है कि खंड विकास अधिकारी सुधा तोमर करनी में बदल भी पाएगी या फिर वहीं ढाक के 3 पात वाली बात होगी। मैडम, जैसे आपके यहाँ कार्य क्षेत्र में खुशहालपुर गांव पड़ता है, वहाँ पे ग्रामीणों का कहना है कि उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो ग्राम पंचायत की तरफ से मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है, जिसमें कि नहीं है उनके पास। जो BPL में आते हैं उनको घरों में उसका नाम आया है लिस्ट में, किंतु वो सुविधा नहीं मिली है। उसके बाद जो शौचालय की बात हो रही है, उनको कोई शौचालय के लिए भी अनुदान नहीं मिला है। क्या कहना है आपका? देखिए, जहाँ तक आपकी स्वच्छ जल से संबंधित बात है, तो इस संबंध में हम स्वजल को लिख देंगे और ग्राम प्रधान से भी वार्ता करेंगे। और BPL सूची की बात है तो अभी लगभग 2 साल हो गए हैं। 2 साल से BPL सूची में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और पहले भी जो BPL सूची में ये आधार रहा है कि अगर एक ग्राम पंचायत में 10 BPL कार्ड धारक हैं और अगर वो आपात या उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है तो उनको हटा दिया जाता है। ग्राम सभा को ही BPL में जोड़ने का और हटाने का अधिकार है। लेकिन पिछले विगत 2 सालों से BPL सूची में जो ये संशोधन होता था वो नहीं हो रहा है। और वर्तमान में जितनी भी जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है या अन्य आवास योजना का लाभ है, वो सामाजिक आर्थिक गणना जो 2011 में हुई थी, SCC डाटा, उसी के आधार पर ही लोगों को आवास दिए जा रहे हैं। मैडम, वहाँ पे कई एक परिवार ऐसे देखे हैं जिसमें महिलाएं हैं, जवान लड़कियां हैं और विधवाएं हैं, जो सब्जी के क्रेट लगा करके और ऊपर तिरपाल डाल करके अपना जीवन यापन कर रही हैं। और उनका कहना है कि जब हम ग्राम प्रधान के पास जाते हैं तो उल्टा वो जो उन्हें गालियां निकालता है। इस संबंध में मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मैं स्वयं उस गांव का स्तरीय भ्रमण कर लूंगी और देख लेंगे, अगर वास्तव में आर्थिक स्थिति ऐसी है तो उनके संबंध में विचार किया जाएगा। मैडम, वहाँ पे ग्रामीणों की ये भी कहना है कि कुछ एक जो BPL सूची में उनके पास 12 बीघे जगह है
किंतु वो बीपीएल सूची में जो वास्तव में उसके पात्र हैं उनको उससे वंचित रखा गया है। नहीं, तो उस संबंध में आपको वही बता रही हूँ कि 2 साल से बीपीएल सूची में कोई संशोधन नहीं हुआ है। जो बीपीएल सूची 2002 में बनी थी और उस समय से लेकर 2 साल पहले तक हर साल उसमें संशोधन होते रहे हैं, यानी कि अपात्रों को हटाना और पात्रों को जोड़ना। तो जो पूरा अधिकार ग्राम सभा को ही दिया गया है। हो सकता है एक्चुअली होता क्या है कि गांव में लोग जनरली बोलते नहीं है डर के मारे कि भाई ये पात्र हो गया है या क्या। वैसे ग्राम सभा की बैठकों में लोगों को कहना चाहिए कि भी जो बीपीएल आईडी का जो व्यक्ति है उसके पास 10 बीघा जमीन है, लोग एक्चुअली बोलते नहीं है, कर्मचारियों को उतनी जानकारी नहीं होती, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि वो उनके नाम हटे ना हो। लेकिन इस संबंध में अगर ऐसी कोई शिकायत पाई जाती है कि जो अच्छे खासे 12 बीघा जमीन है उनका बीपीएल कार्ड है, तो उसका निरस्त करने का अधिकार खंड विकास अधिकारी को है। हम उनके निरस्त, उसमें खाली निरस्तीकरण ही है या उसमें कुछ सजा का प्रावधान भी है? अब सजा का डिपेंड करता है कि उन्होंने उस समय तो एक्चुअली क्या होता है कि सपोज हमारे पास भी अगर कार्ड आ रहा है, आज आपने हमको बता दिया तब हमको जानकारी दी, वरना तो बेसिकली उस कार्ड को बेस मान के ही सब सारी योजनाओं का लाभ उनको दिया जाता है। आगे से प्रयास करेंगे कि अगर ऐसा कोई प्रकरण आता है तो उनको लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ग्राम सभा की बैठक कितनी बार कैंसिल हो गई है? 2-3 बार। इसमें बोलना चाहिए कि ये पात्र है क्या? अब शायद जानकारी क्या होगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।